हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथ के एक बेसिक वीडियो के बारे में, बेसिक चीज़ के बारे में कि सभी प्रकार की संख्याएं क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको सभी संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप मैथ पे अच्छा नहीं कर पाओगे और मैथ पे आपका कमांड नहीं बन पाएगा दोस्तों। क्योंकि आप क्लास 6 से देखें, 6 से और 10 तक, पूरा 6 से 10 तक आपका सभी प्रकार की संख्याओं के अगर बारे में जानकारी है आपको तो छांटना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सभी प्रकार की संख्या। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में। तो देख सकते हैं संख्या पद्धति, और सबसे फर्स्ट संख्या जो है वो प्राकृत संख्या है, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। ये इतने प्रकार की संख्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आप लोग सिंपल जान लीजिए कि जो गिनने वाली संख्या होती है, ठीक है, जो गिनने वाली संख्या होती है, हम लोग गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। तो इसमें सिंपल आप लोग डेफिनेशन इसका लिखेंगे, डेफिनेशन कि गिनने वाली संख्या को, गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनने वाली, या तो आप इसका एक और डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि वैसी संख्या जो गिनने में यूज की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 और इस टाइप से अनंत, ठीक है। इसमें और एक फैक्ट क्या बनता है, फैक्ट कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है दोस्तों। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। और इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ में आओगे प्राकृत संख्या क्या है। गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और गिनने वाली संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेके पूरा अनंत तक सब प्राकृत संख्या होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या पे। दूसरा है मेरा पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और जब प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंपल डेफिनेशन इस टाइप से बना सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या में 0 यानी शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या का जो है वो ऐसे, अब तो 0 हमारा ऐड हो गया है, 0, 1, 2, 3, यहाँ से जो शामिल हो गया ये पूरा होल नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों, होल नंबर। और इसे जो है W से दिखाया जाता है, ठीक है, W से दिखाया जाता है। एक चीज और है दोस्तों, क्वेश्चन आपका बन जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? आप देख सकते हैं कि 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ना होगी, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो अब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा है पूर्णांक।
थर्ड नंबर दे देते हैं यहाँ पे पूर्णांक, इंटीजर्स। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? सबसे पहले 1 से जो स्टार्ट हुआ प्राकृत संख्या, फिर आपका 0 ऐड हुआ तो वो हुआ पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जब माइनस ऋणात्मक को हम लोग शामिल करेंगे तो वो हमारा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि जब प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं में माइनस, ठीक है, यानी ऋणात्मक को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक हमारा कैसे बनेगा? कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपका चल रहा है और इसमें माइनस ऐड होगा तो 0 से पहले क्या होगा? -1, -2, -3, -4 इस टाइप का। तो जब आपका ये सब पूरा ऐड होगा, माइनस ऐड हो जाएगा, फिर आपका 0 पूर्ण हो गया, फिर आपका प्राकृत। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में क्या है हमारा? माइनस है, उसके बाद आपका पूर्ण है, ठीक है। पूर्ण तो आपका पूरा ये हो जाएगा और प्लस में प्राकृत है। तो एक पूर्णांक में क्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और प्राकृत संख्या। जब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं तो पूर्णांक बन जाते हैं, ठीक है। और पूर्णांक को हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है। आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित। अब हम लोग चौथा नंबर पे जाएंगे। तो चौथा नंबर हमारा क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो वैसी संख्या जो अपने और किसी और के संख्या से कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से कट जाता है, ठीक है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 4, फिर 6, 8, 9 ये सब आप देख सकते हैं। 4 जो है हमारा, 4 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो 1 और खुद के अलावा वो 2 से भी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 का भी यही कहानी है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो आप देख सकते हैं 2 के अलावा 3 से ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा 9 का हम लोग देख लेते हैं, तो 9 1 से कटेगा, उसके बाद आपका 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो देख सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से अगर कट रहा है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग वैसे संख्या जो एक एवं खुद की संख्या से कटता है या विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 आप देख सकते हैं सिर्फ 1 और 2 से कटता है। फिर 3 आपका है जो 1 और 3 से। 5 जो है 1 और 5 से। तो देख सकते हैं आप 1, ठीक है। एक और खुद के, एक से तो सब कटता है, यानी एक और खुद के अलावा जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। एक और खुद के अलावा कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे जो है वो है सम संख्या, ठीक है। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है? वैसी भाज्य संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वैसी भाज्य संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित
होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारा 4, ठीक है, 6, 8, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 भी जो है वो 2 से विभाजित होता है पूर्णतः। ठीक है, 8, 10, 12, 14, तो ये सब भाज्य सम संख्या हो गया। ठीक है, और विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट होगा, विषम। आई होप कि आपको सम संख्या तक समझ में आ गया होगा। अब है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग आ जाते हैं 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, ऐसे करके जो 2 से कंप्लीट कटेगा नहीं उसे विषम संख्या कहेंगे। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या जो होती है भिन्न के रूप में होती है, यानी इसको p/q, ठीक है, p/q, जहाँ p जो है वो अंश है, p जो अंश है और q जो है वो हर है। अंश को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर, और हर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में, जो जिसमें अंश और हर हो, जैसे 5/6, तो अंश 5 हो गया, हर आपका 6 हो गया। 7/8, अंश 7, हर 8। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन क्या है कि q, ठीक है, q यानी हर, q को 0 यानी 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं q = नॉट 0। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। जैसा कि q = नॉट 0, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे 3/0, ठीक है, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो सकता है, 0/5, 0/6, लेकिन 6/0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ए नंबर पे आ जाते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो धनात्मक परिमेय संख्या किससे कहते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश और हर का चिन्ह जो हो वो समान हो। ठीक है, वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश और हर समान चिन्ह लेकर हो। जैसे आप देख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो अंश भी आपका जब कुछ नहीं लगा रहता है तो हम लोग प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस लगा हुआ है इसमें, उसके बाद
मान के चलिए कि -6 और -7 है, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या है तो इसका माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो वो भी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर पे हम लोग आते हैं। बी नंबर में ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे कि वैसी परिमेय संख्या, ठीक है, वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश और हर का जो चिन्ह होता है, हर और अंश का चिन्ह जो होता है वो समान नहीं हो, ठीक है। वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश और हर, मान के चलिए कि अंश जो है वो -3 लिए हुए है और हर जो है 5 लिए हुए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक, ठीक है। मान के चलिए कि अंश जो है वो 6 लिया हुआ है और हर जो लिया हुआ है -5, तो आप जैसे दोनों का चिन्ह अलग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम लोग अपरिमेय में आते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि वैसी परिमेय संख्या जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी परिमेय संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि √5, ठीक है, तो √5 तो कटता नहीं है दोस्तों, √5 कटेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर √6, √4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या होता है। फिर √7 को आप ले लीजिए, तो √7 जो होगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। और जैसे पाई, ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और ये जो है अनुमानित मान है, ठीक है। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये अशांत आएगा, यानी कटेगा नहीं पूरा, ठीक है। तो अशांत जो संख्या होती है, अशांत प्रसार जो होता है, प्रसार, ठीक है, अशांत प्रसार, वो भी अपरिमेय में ही आता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना अंतिम नंबर पे पहुंच जाते हैं, जो है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि परिमेय और अपरिमेय के संकलन से जो संख्या प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या में आपका परिमेय भी हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, और प्लस में क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हुआ, -6/-5, 3/4, ठीक है, और प्लस अपरिमेय क्या हुआ आपका, √6, √5, या तो फिर यानी अशांत प्रसार जो होगा, अशांत प्रसार, वो सब क्या होगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल, ठीक है, मेरा चैनल का नाम है विकास विभव JCERT एंड NCERT सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, तो आप लोग सर्च करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक फिर अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।